ऑफिशियली द वीकेंड और ऐसे में एक क्विक रिकैप ऑफ द वीक तो बनता है, यानी वक्त वीकेंड रिकैप का। वीकेंड रिकैप लेकर हम हाजिर हैं और इस हफ्ते सीरियल्स की कहानी में बहुत ड्रामा हुआ। अब सीरियल की टीआरपी लगातार गिरती जा रही है आईपीएल के चलते, तो ऐसे में सीरियल्स के मेकर्स ने कमर कस ली है कि अब वो कहानी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्योंकि सास भी कभी बहू थी के साथ, जहां पर रेयांश उत्सुक है ये जानने के लिए कि उसका बाप कौन है, अंश विरानी की मौत कैसे हुई थी। पूरे हफ्ते रेयांश यही गुत्थी सुलझाता रह गया। I'm so sorry. आपको कुछ चाहिए अंकल? मैं आपसे किसी के बारे में जानना चाहता हूँ। किसके बारे में? अंश विरानी। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ, उनकी डेथ कैसे हुई थी? कौन है आप? I'm रियो। मैं अंश विरानी का बेटा हूँ। इसी के साथ विरानी परिवार में खुशियां छाई रही। वहीं दूसरी ओर अगर बात करेंगे क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि तो अंगद और वृंदा उलझते ही जा रही हैं। एक तरफ फैक्ट्री है, दूसरी तरफ उनका रिश्ता दांव पर लगा है। भारती से शादी करके अंगद बुरी तरीके से फंस गया है। और यार ये है क्या वृंदा का गैस बन के? कर क्या रहे हैं अंगद यहाँ? और विक्रांत सर ये भी यहाँ है। ये सब चल क्या रहा है? अब बात करेंगे अनुपमा की। अब पूरे हफ्ते अनुपमा की बेटी अपनी माँ से रूठी रही। उसने माँ के चरित्र पर भी सवाल उठाए और उसके बाद ये फैसला ले लिया कि अब वो अपनी माँ के रेस्टोरेंट के सामने ही अनुज के नाम का रेस्टोरेंट खोलेगी। पहले पंछियों के लिए खाना रखते हैं, फिर डॉगी के लिए, बिल्ली के लिए और गौवंश के लिए रोटियां बन। अब बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब यहाँ पर भी पूरे हफ्ते रिश्तों की ही परिभाषा समझाते रह गए सब एक दूसरे को, खास करके अरमान अबीरा। अब अरमान अबीरा की काउंसलिंग चल रही है। बच्चे चाहते हैं कि ये एक हो जाएं, लेकिन अरमान अबीरा खुद नहीं जानते हैं कि वो एक दूसरे को अब तक कितना जान पाए। कभी मदर्स डे मनाया गया तो कभी कव्वाली पार्टी भी हुई। हेयर क्लिप कहीं गिर गई है, आप प्लीज ढूंढ दोगे? मुक्ति देखकर मेरा चश्मा गिर गया। मैं चश्मा देख कर आता हूँ। रिश्ते को ठीक करने का फास्टेस्ट रास्ता है ये चाबी। इस गाड़ी को एक चांस देके देखो, क्या पता रिश्ते को भी सेकंड चांस मिल जाए। ये लव गाने बड़ी से बड़ी लव स्टोरीज बिगड़े को बना देती। नो वे। पर तुम भी तो चाह रही थी ना। ये आइडिया कैंसिल अरमान। अब इसी के साथ वसुधा के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां पर करिश्मा का खेल खत्म नहीं हो रहा है। देव और वसुधा परेशान है कि कैसे अपना सब कुछ खोया हुआ वापस पाले। अब इसी में एक और नया ट्रैक भी ऐड हो गया है, जहां पर देव के काका साहब पूरे परिवार को धोखा देंगे क्योंकि वो करिश्मा से मिल गए हैं। जिस परिवार पर तुम्हारी इस मासा कोई बड़ा नाज है ना, उसी परिवार में एक बेटी है जो तुम्हारे परिवार की लंका लगाने के लिए तैयार बैठा है। तुम्हारे उसी अपने ने मुझे इस मित्तल का राज बताया। अब बारी आ गई है सीरियल तुमसे तुम तक की, जहां पर फाइनली हफ्ते के 4 दिन गुजरने के बाद अनु और आर्यवर्धन की सगाई हो गई। और सबसे बड़ा ट्विस्ट इसी सगाई में खुला। अनु को खुद अपनी परछाई दिखी। दिखाई देते हैं सपने में। कभी कोई लड़की भागते हुए दिखती है तो कभी उसके पीछे गुंडे भागते हुए दिखते हैं, कभी यज्ञ, और आज कह रही है कि किसी लड़की का चेहरा नजर आया और उस
लड़की का चेहरा मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, मुझे आज दिखाई दी। अब ये तो आप जानते ही हैं कि अनु का पुनर्जन्म हुआ है। अब इस सगाई के साथ साथ अनु को अपना पिछला जन्म भी याद आएगा, जब वो राजनंदिनी हुआ करती थी। और देखिए, राजनंदिनी का किरदार अनीता हसनंदानी निभा रही हैं। खास बात यह है कि इस अपने अनु को अष्टमी के दिन ही आते हैं। अब गंगा माई की जिंदगी में भी भूचाल आने वाला है। एक तरफ वो स्नेहा की शादी कर रही हैं, जहां पर स्नेहा की मर्जी नहीं है, तो सिद्धू के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। पूरे हफ्ते इसी कश्मकश में थे दोनों परिवार कि कैसे इस सिद्धू और स्नेहा को दूर किया जाए। अब एक ही जगह पर इनकी शादी होने वाली है, जहां पर तबाही मचेगी। यहाँ पर शादी, मेहंदी, सब कुछ आपका एक ही छत के नीचे हो जाएगा। तो गंगा जी, ये है हमारा प्रबंध। बहुत अच्छा, बहुत आलीशान जगह है भाई साहब। पंडित जी, आपको तारीख याद है ना? 1 जून। 1 जून की डेट बुक कर लो। आप खुश हो? अब खुश हो सिद्धू। आगे बात करते हैं शहर की। अब माहिद को होश आ गया, शहर ने माहिद को बचा लिया है। माहिद को पता चल गया कि उसका अपना कौन है और पराया कौन। इसी के साथ शहर और माहिद के बीच में ये सब कुछ ठीक हो गया है। अब माहिद शहर के लिए स्टैंड भी लेता है, अपनी फूफी को जवाब भी देता है, और देखिए कौसर को वो घर भी ले आया। ये माहिद तो वो माहिद रहा ही नहीं जिसे हमने पाल पोस के बड़ा किया था। इन दोनों का किस्सा तमाम करना होगा हमें। हाय कसाब। अब चलते हैं मन्नत के पास। मन्नत सीरियल की बात करें तो पूरे हफ्ते कहानी में कुछ खास नहीं हुआ। विक्रांत अस्पताल में ही रहा। धैर्य और मन्नत के बीच में कहासुनी चलती रही। नीतू ने अपनी चाल चली। अगले हफ्ते आपको इसमें बहुत सारे ट्विस्ट मिलेंगे। तो ये थे सीरियल्स के हाई पॉइंट्स। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।